सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए लोक सेवा दिवस, प्रशासनिक सेवाओं में सुधार के 10 साल और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। भारतीय प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ माने जाने वाले सिविल सर्विसेज के अधिकारी 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसका उद्देश्य न केवल प्रशासनिक सेवा के प्रति सम्मान व्यक्त करना है, बल्कि इन सेवाओं की क्वालिटी और जवाबदेही को बेहतर करना भी है। आज 17वें सिविल सर्विसेज डे के अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सर्विसेज के अधिकारियों को संबोधित किया और सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों का भी वितरण किया। इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अदिति, आपसे जानना चाहेंगे, जो सिविल सर्विसेज डे का आज आयोजन हुआ है और हर वर्ष होता है, इसका क्या महत्व है? जो सिविल सर्विसेज का जो ढांचा है वो हमारे देश के पूरे निर्माण के लिए उसकी क्या भूमिका है? ये जैसा कि सरदार पटेल ने अपने पहले भाषण में, जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का गठन हुआ था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट था कि 21 अप्रैल को चुना गया था। यही वो दिन था 1947 में जब भारत के प्रथम होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के बैच को संबोधित करते हुए यहीं दिल्ली में मेटकाफ कैफे में बहुत ही एक बेहतरीन रिमार्क दिया था और उन्होंने समझाया था कि ये क्या महत्व है इस पर्टिकुलर सेवा का, जिसमें उन्होंने इस पर्टिकुलर फ्रेज को यूज किया था कि सिविल सर्विसेज भारत का स्टील फ्रेम है। कहने का मतलब है कि पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है कि इनके बिना ना देश चल सकता है, ना किसी पॉलिसी को आप कार्यान्वित कर सकते हैं, ना लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि सरकार का सारा सिस्टम चलाने वाली सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी साथ में स्टेट ब्यूरोक्रेसी है। तो दोनों ही ये आर्म्स मिलकर देश को गति देते हैं, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को, देश की सोशल ग्रोथ को, और लार्ज डेवलपमेंट जो इंडिसेस होती हैं, जो हमारी वेल बीइंग को डिफाइन करती हैं, किसी भी देश के वेल बीइंग को डिफाइन करती हैं, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज का पूरा स्ट्रक्चर। इस वर्ष सिविल सेवा दिवस की थीम पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मुझे खुशी है कि इस बार सिविल सर्विसेज डे के थीम होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया रखी गई है। ये सिर्फ एक थीम नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, देश की जनता से हमारा वादा है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी नो विलेज लेफ्ट बिहाइंड, नो फैमिली लेफ्ट बिहाइंड, नो सिटीजन लेफ्ट बिहाइंड। आपसे जानना चाहेंगे, इस थीम का हमें महत्व बताएं कि ये कितना जरूरी है अभी ऐसे मोड़ पर जब हम देख रहे हैं हमारा लक्ष्य है कि हम एक विकसित देश बने। ये एक बहुत एम्बिशियस गोल है और इसका जो डेफिनेशन प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने भाषण में दिया वो ये है कि कोई भी सिटीजन, कोई भी गांव पीछे नहीं छूटना चाहिए, जिसका कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी भी सुविधाएं सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जा रही हैं वो हर गांव, हर सिटीजन तक पहुंचनी चाहिए। होलिस्टिक डेवलपमेंट का यही मतलब है कि ये जो बहुत सालों से एक लेगेसी प्रॉब्लम चला हुआ है कि अर्बन डेवलपमेंट हमेशा रूरल डेवलपमेंट से ज्यादा रहा है और कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहां पर बिल्कुल ही विकास नहीं पहुंच पाया है, जिसकी वजह थी कि पिछले 10 सालों में ये जो नए रिफॉर्म्स करके एक नई टर्म्स कॉइन की गई थी, जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बनाया गया, उसका बहुत लाभ हुआ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स की आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई गई और डेप्यूटी कमिश्नर्स को एनकरेज किया गया कि आप जिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज हैं उसके सोशल इंडिकेटर्स, उसके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इम्प्रूव कीजिए। तो उसका नीति आयोग ने अभी पीछे बहुत बड़ा सर्वे करके बताया कि इसका बहुत लाभ हुआ है। आज जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में भी बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स का जिक्र भी किया जहां पहले बेसिक सुविधाएं नहीं पहुंचती थी, लेकिन अब उनका स्केल बहुत बढ़ गया है। अब उसी तर्ज पर एक एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का स्टार्ट किया गया है जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब ब्लॉक लेवल पर सिमिलरली बेसिक सुविधाएं उपलब्ध करने का प्लान है। आकांक्षी ब्लॉक्स की योजना जनवरी 2023 में शुरू हुई और आज
ऐसे 5 ब्लॉक्स को पुरस्कार दिया गया। प्रधानमंत्री ने इसके बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। बीते 10 सालों में भारत ने इंक्रीमेंटल चेंज से आगे बढ़कर इम्पैक्टफुल ट्रांसफॉर्मेशन तक का सफर देखा है। आज भारत का गवर्नेंस मॉडल नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म पर फोकस कर रहा है। हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस के जरिए सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी समाप्त कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ साथ दूर दराज के इलाकों में भी दिख रहा है। आपसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कई बार चर्चा हुई है, लेकिन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की सफलता भी उतनी ही शानदार है। आप जानते हैं, ये प्रोग्राम 2 साल पहले जनवरी 2023 में लॉन्च हुआ था। सिर्फ 2 साल में इन ब्लॉक्स ने जो बदलाव दिखाए हैं अभूतपूर्व है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो सिविल सर्वेंट्स का जो पूरा इकोसिस्टम है सिविल सर्विसेज का, थोड़ा सा अगर हमें बता सकें कि उसका क्या आकार है हमारे इतने विशाल देश में, और पिछले 10 वर्षों में जो हमने इम्प्रूवमेंट देखी है सर्विस डिलीवरी में, किस तरह के प्रयास किए हैं सरकार ने जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ज्यादा सशक्त बनाने में, उनकी जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनको बढ़ाने की ओर क्या क्या प्रयास किए गए हैं? देखिए सोनू जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब ये है कि भारत की ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ी है। करीब 32 लाख सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी में लोग तय हैं जैसे ब्यूरोक्रेट्स, और उनको ट्रेन करना, उनकी कंटिन्यूइंग एजुकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में अगर हम देखें तो हमने ज्यादातर जो पहले के बने हुए कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क्स थे जो ब्रिटिश टाइम से चले आ रहे थे, उन्हीं पैरामीटर्स पर हमारी ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग आज तक होती रही थी। लेकिन 2020 में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया गया सरकार की तरफ से, और उस रिफॉर्म के तहत ये तय किया गया कि भारत एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाएगा, जिसके तहत सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी और स्टेट ब्यूरोक्रेसी में जो भी स्टेट्स तैयार होंगे अपने ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेनिंग करवाने के लिए, वो इसमें वेलकम है। और एक पूरा फॉर्मल एक कमीशन बनाकर उसको फुल एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया। और उस कमीशन के तहत अब क्या हुआ है कि मिशन कर्मयोगी नामक एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, और मिशन कर्मयोगी कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क जिसको कहते हैं। तो एक तरह से मैं कहूंगी डीकोलोनाइजेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क्स फॉर सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी ऑफ इंडिया हुआ है पिछले साल पहली बार। ये 2021 में लॉन्च हुआ है और इसकी बहुत लंबी एक पायलट एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसके तहत करीब 1500 कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, एक iGOT प्लेटफॉर्म करके है, और ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेनिंग दी गई है। कुछ फिजिकल फॉर्मेट में कंप्लीट करने हैं प्रोग्राम्स और कुछ वर्चुअली भी किए जा सकते हैं। सरकार ने यह भी निर्धारित किया है कि करीब 50 घंटे की ट्रेनिंग एनुअली मैंडेटरी है सब ब्यूरोक्रेट्स के लिए। एक चीज है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है हमारे पूरे विश्व की, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इसका जो जिक्र है वो हमेशा प्रधानमंत्री करते रहते हैं कि हमें फ्यूचर रेडी रहना है, हर फील्ड में फ्यूचर रेडी रहना है। हमारा जो सिविल सर्विसेज का जो महकमा है वो भी फ्यूचर रेडी हो, और वो जो भी इनोवेशंस हो रही हैं, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अडॉप्ट करें और उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए अपना जो कार्य है वो करें। ये आपको लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इस पर भी पूरा बल दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत तेजी से विश्व बदल रहा है, बहुत तेजी से वक्त बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आंख झपकते ही बदल जाती है। आप अभी एक गैजेट को समझ ही रहे होते हैं कि दूसरा आ जाता है। तो नेचुरली सर्विस डिलीवरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, जिसका दारोमदार पूरी तरीके से सिविल सर्वेंट्स पर है, सिविल सर्वेंट्स के लिए एफिशिएंसी इन टेक्नोलॉजी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिलीवरी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से शायद आज प्रधानमंत्री ने तमाम ब्यूरोक्रेट्स को ये आह्वान भी किया कि आप अपने आप को पुराने मापदंडों से मत आंकें, आप आगे देखें। जो विकसित भारत का हमारा एक लक्ष्य निर्धारित हुआ है 2047 का, आपको अपने आप को उस यार्डस्टिक से नापना है कि आज से लेके तब तक हमारी जर्नी में कितनी लंबी अभी दूरी तय करनी बाकी है, रादर कि ये सोचना कि हमने बहुत कुछ पा लिया, कर लिया। तो बेसिकली ये मैसेज कि डू नॉट रेस्ट ऑन पास्ट लॉरल्स, आगे देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि माइंडसेट चेंज जो है वो सिविल सर्वेंट्स में आया है पिछले 10 वर्षों में, और यही माइंडसेट चेंज और प्रबल होना चाहिए कि वो ना सिर्फ एक रेगुलेटर या कीपर ऑफ रूल बुक्स हों,
बल्कि वो एनेबलर बने और वो फैसिलिटेट करें ग्रोथ को। और इससे आप क्या तात्पर्य लगाती हैं? क्या हमारे यहाँ जो छोटे बिजनेसेस को, एमएसएमईज को जो विभिन्न स्कीम्स द्वारा जो बल दिया जा रहा है, उसको सप्लीमेंट करने के लिए ये माइंडसेट चेंज भी बहुत जरूरी है जो ऑलरेडी आ चुका है, और इसको और प्रबल करना जरूरी है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इंक्लूसिविटी और इंक्लूजन बहुत बड़ा एक चैलेंज रहता है भारत जैसे विशाल देश में। और हमें पता है कि हमारी 60 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, करीब 93 डिपार्टमेंट्स हैं और 200 से भी ज़्यादा उनके तहत ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये हमारा लार्जर स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू पॉलिसी फ्रेमवर्क को क्रियान्वित किया जाता है। तो आप जो कह रही हैं कि इंक्लूजन के तरीके नए नए बनाना, डिजिटल इंक्लूजन करना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पिछले 10 साल का ही रिकॉर्ड उठा के देखें इस सरकार का, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री के जो रिफॉर्म्स थे उसमें से वन ऑफ द फर्स्ट जिसको हम कहेंगे पहले कुछ में था जनधन मिशन। उस जनधन मिशन का तात्पर्य यही था कि इकोनॉमिक इंक्लूजन गरीब से गरीब व्यक्ति की किस तरीके से हो। उसका एम ये था कि ज्यादा से ज्यादा बैंक अकाउंट्स खुलें, ज्यादा से ज्यादा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है पूरे देश में लोगों को अवेलेबल हो। बल्कि अब तो आपको पता है कि गांव में भी लोग भीम ऐप के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि ईज ऑफ लिविंग बढ़ रहा है और फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसकी आपने अभी बात की वो भी बढ़ रहा है। कुछ और जो बहुत महत्वपूर्ण पिछले एक दशक के रिफॉर्म्स हैं जिसने सिविल ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रेंथ दी है, उसमें से ये भी है सोनू जी कि ना सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन का जनधन मिशन है, पर हमने देखा है कि सेंट्रलाइज सिस्टम ग्रीवेंस रिड्रेसल का कायम किया गया है, जिसपे आप और हमें अगर कोई परेशानी है सरकारी अफसरों से तो हम सीधा उस पर जाके एक डिजिटल कंप्लेंट कर सकते हैं। उसका आज ही जितेंद्र सिंह जी ने अपने भाषण में ये बताया कि 95% उसका रिड्रेसल रेट है। दूसरा, प्रधानमंत्री के भाषण में जिक्र हुआ कि 40,000 कंप्लायंसेस हटा दी गई हैं और 3400 प्रोविजंस जो लॉ के हैं उनको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो उसका तात्पर्य यह है कि आप आसान बना रहे हैं निवेशकों का भारत में आना, भारत में आके इन्वेस्टमेंट करना। सो एक तरह से आप जो एक रेड टेपिज्म है उससे आप बिल्कुल हटकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की ओर जो है पूरा प्रयास है सभी का। जी बिल्कुल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग इस सरकार के गवर्नेंस इनिशिएटिव्स का मैं समझती हूँ कि एक पिलर है। जब भी प्रधानमंत्री ने इंडिपेंडेंस डे पर लाल किले से अपना भाषण दिया है, हमेशा ईज ऑफ लिविंग की बात की है। और ईज ऑफ लिविंग का देखिए सिंपल उदाहरण आपको याद होगा 2016 में जब सेल्फ अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अप्रूव किया गया। अदरवाइज आपको याद है कि जाके नोटरी से साइन करवाइए, कितना कीमती वक्त जाया होता था, प्रोडक्टिव वक्त जाया होता था, वो खत्म हो गया। ग्रुप सी और डी में जो इंटरव्यूज होती थी पहले होती थी उनको स्क्रैप कर दिया गया 2016 में, उसकी जरूरत अब नहीं है। तो ये बहुत सारे रिफॉर्म्स ऐसे हुए हैं जिससे लोगों की जिंदगी आसान हुई है। इनकम टैक्स में कितने रिफॉर्म्स हुए हैं, अब तो नए इनकम टैक्स लॉ के तहत बिल्कुल ही सिंप्लीफाई कर दिया गया है लॉ को। आप और हम भी उस भाषा को समझ सकते हैं। और उन्होंने एक और बात कही कि जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको जो ग्लोबल चेंजेस हैं उनको भी ऑब्जर्व करके उनसे भी सीखना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा विश्व भी हमारा जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सराहता है और कई जो देश है वो हमसे भी अडॉप्ट करना चाहते हैं। अभी आप ले लीजिए कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट का विजिट था और उसके बाद हमारे जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर ट्रेनिंग का, सिविल ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग का, उनके पास अब श्रीलंका की रिक्वेस्ट आई है कि सीनियर ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग भारत हमारे लिए करे। तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि ये आपस में एक्सचेंजेस के माध्यम से, बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक्सचेंज करने से, भारत किसी और देश से सीखे, भारत से कोई और देश सीखे, तो ऐसे ही गिव और टेक से, कोलैबोरेशन से विश्व आगे बढ़ता है। और जैसा कि प्रधानमंत्री का तो ये रहता ही है गोल कि हम वसुधैव कुटुंबकम के प्रिंसिपल को लेकर बढ़ें आगे। सिविल सर्विसेज डे से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जो हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ही अहम है, महत्वपूर्ण है, उन पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदिति जी। धन्यवाद सोनू जी। अभी आप सुन रहे थे लोक सेवा दिवस, प्रशासनिक सेवाओं में सुधार के 10 साल और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थीं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में